नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे देश विदेश की कुछ खास खबरों पर। तो चलिए शुरू करते हैं विस्तार से। उत्तराखंड की उत्तरकाशी में टनल धंसने से 41 मजदूर 8 दिन से फंसे हैं। रविवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी मौके पर पहुंचे। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा भी लिया और एक्सपर्ट्स के साथ ऑपरेशन को लेकर बातचीत की। अंदर फंसे मजदूरों के परिजनों ने गडकरी से मिलने की मांग की। हालांकि पुलिस ने टनल के आसपास के हिस्से को बैरिकेड कर दिया है, जिससे मजदूरों के परिजनों की मुलाकात नहीं हो सकी। बता दें कि उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से 7 घंटे के ड्राइव पर सिलक्यारा सुरंग केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना का हिस्सा है। ये रिपोर्ट देखिए। बीते 8 दिनों से टनल में फंसे मजदूरों को बचाए जाने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल टनल के अंदर सभी मजदूर सुरक्षित हैं, जिन तक एक पतली पाइप के जरिए ऑक्सीजन और खाने का सामान पहुंचाया जा रहा है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार रेस्क्यू अभियान पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। पिछले 7-8 दिनों से इस आपत्ति का मुकाबला हम सब लोग सब प्रकार के प्रयासों से कर रहे हैं। जो अंदर में जो लोग बैठे हुए हैं, जो अटके हुए हैं, उनके प्रति भारत सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को और देश की जनता को उनकी सबकी बहुत चिंता है और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसी भी प्रकार से उनकी जान बचाए, उनको बाहर निकाले। आज करीब 2 घंटे मैंने हम लोग सभी कंसर्निंग ऑफिसर जो यहाँ काम कर रहे हैं उनके साथ सभी प्रयासों के बारे में टेक्निकल चर्चा हुई। इसमें विशेष रूप से जो टेरिन है हिमालय का, इसमें एक प्रकार का स्टार्टा नहीं है। जियोलॉजी में अलग अलग रॉक के लिए अलग अलग प्रकार का हार्डनेस होता है, जैसे टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपिटाइट, ऑर्थोक्लेट, स्पार्स, कोरंडम, डायमंड। तो डायमंड सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। यहाँ क्या है कि बीच में सॉफ्ट है, एकदम हार्ड है। तो स्वाभाविक रूप से दिक्कतें बहुत आ रही है और हमने अभी इसके लिए करीब 6 विकल्प लोगों ने दिए। 6 विकल्पों पर काम कर रहे हैं। भारत सरकार की अलग अलग एजेंसीज है जिनको जिम्मेदारी दी गई है। पीएमओ से भी विशेष रूप से यहाँ ध्यान दिया जा रहा है। उत्तराखंड के सरकार, उनके मुख्य सचिव और उनकी पूरा सहयोग है और NHIDCL ये भी इसमें विशेष रूप से हमारे महमूद करके एडिशनल सेक्रेटरी जो मैनेजिंग डायरेक्टर वो भी काम कर रहे हैं। फिलहाल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का निरीक्षण करने सिलक्यारा टनल पर पहुंचे। यहाँ आसपास हिमालय में जहाँ प्राइवेट सेक्टर में पीएमओ से भी जोजिला टनल का यहाँ ध्यान दिया जा रहा है, टनल का काम चल रहा है। उन प्राइवेट सेक्टर में भी टनल के काम करने वाले एक्सपर्ट जो थे उनको भी यहाँ बुलाया, जो BRO के थे उनको भी बुलाया है। इसमें सबसे पहली बात यह है कि जो लोग अटके हुए हैं अंदर में, उनको हम मेडिसिन और विशेष रूप से जो फूड है वो उनके पास पहुंचा पाए और उनसे कम्युनिकेशन प्रस्तावित करें। पहले एक लाइन थी, अब स्पेयर में और दूसरी एक लाइन हमने करके रखी है और इसलिए स्वाभाविक रूप से उनको आने वाले समय में फूड पहुंचाने में, मेडिसिन पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑक्सीजन की लाइन भी है और हम इस प्रकार से पूरा पहली बात ये कर रहे हैं कि उनकी रक्षा कैसे करें, उनकी जो आवश्यकता है वो उनको कैसे मिले। पूरे ऑपरेशन में सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि उनकी जान बचाए। यहाँ जो अनेक प्रयास चल रहे हैं, ऊपर से वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, अनेक प्रकार के ड्रिलिंग मशीन, टेक्नोलॉजी, अलग प्रकार के अनेक प्रकार पे काम हो रहा है, जिसका मैंने और मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से उनका प्रेजेंटेशन और उसका पूरा अभी तक का रिपोर्ट लिया है। राज्य सरकार ने और भारत सरकार ने जहाँ जरूरत होगी वहाँ एयरलिफ्ट करके रोड बनाना है, वहाँ रोड बनाना BRO बना रही है इमरजेंसी मशीन ले जाने के लिए।
इसके लिए जो जो आवश्यकता होगी, एक जगह पर पानी की बहुत जरूरत है तो पानी भी लगेगा बड़े प्रमाण पर, तो वो स्वाभाविक रूप से सब प्रकार की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये सब सपोर्टिंग जितनी बातें उसकी भी व्यवस्था पूरी की गई है। बहुत से मशीन पहुंचे हैं। जो पहला प्रयास हमने ऑगर मशीन का शुरू किया, जो अमेरिका में सपोर्टिंग जितनी बातें उसकी, वो एक मशीन काम कर रही है, दूसरी भी मशीन है, पर वो मशीन जब सॉफ्ट स्टार्टा था तो अच्छा काम कर रही थी। अचानक हार्ड मटेरियल आने के कारण थोड़ा सा चिंता का विषय हुआ, उसका भी टेक्निकल सॉल्यूशन निकाला गया है। और वो मशीन जो है, वो जो पाइप अंदर में जाएगा तो वो आखिरी तक पहुंचकर फिर वहां से लोगों को उसमें से बाहर निकालने का प्लान उसमें है। वहीं दूसरी ओर लगातार जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी अभी तक सफलता नहीं मिलने पर मजदूरों के परिजनों का गुस्सा प्रशासन की विफलता पर फूट रहा है। चलो बातचीत चले भैया, सर आएंगे चलो अरे यार, अरे भैया की लैंड कहाँ से आए? अरे भैया निरीक्षण करने पहुंचे गडकरी व सीएम धामी। अभी तक टनल के अंदर फंसे हुए मजदूरों को बाहर नहीं निकाल पाने में असफलता मिली हो, लेकिन उम्मीदें बाकी हैं। बताया जा रहा है कि टनल में वर्टिकल तरीके से होल किया जाएगा ताकि इनको बाहर निकाला जाए। आज आए हैं हमारे आपदा प्रबंधन के सेक्रेटरी भी हैं, चीफ सेक्रेटरी भी हैं, और आप लोगों को सही समय पर सही सूचना मिलेगी। और इसमें जितने विशेषज्ञ हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार इसकी चिंता कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी आपके सामने अभी आए हैं यहाँ पर, और लगातार 2 घंटे से पूरी मॉनिटरिंग हुई है और सारे विशेषज्ञ काम कर रहे हैं। ये हम सब लोगों के लिए चिंता है कि ये आपदा है, और आपदा देखिए किसी एक कारण उसका नहीं होता है, और उसमें सभी लोगों को, आप लोगों को भी, सब लोगों को सहयोग करना है। आप लोग लगातार कर भी रहे हैं। मैं आप लोगों की प्रशंसा भी करना चाहता हूं कि अधिकांश लोगों ने अभी तक किसी प्रकार का वो नहीं किया है। अब यही है स्थिति कि जैसा आपने बताया कि अभी हमारा एक तो अंदर जो लोग हैं उनका भी मनोबल बना रहे, उनके परिजन उनसे बात कर रहे हैं, और जो बाहर हैं उनकी भी हमें चिंता करनी है, वो सब चीज़ें कर रहे हैं। और हमारा सबका यही होना चाहिए कि अभी भगवान से प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी ये जो हमारे सभी जो रास्ते अपनाए जा रहे हैं 6 प्रकार के, उनमें से कोई भी रास्ता पहले से पहले सफल हो और वो लोग बाहर आए। ऐसे में प्रधानमंत्री कार्यालय में तैनात आईएएस मंगेश घिड़ियाल भी उत्तरकाशी पहुंचे हुए हैं और इस पूरी घटना की जानकारी ले रहे हैं। हाइपोथर्मिया के शिकार हो सकते हैं मजदूर। टनल में फंसे मजदूरों की क्या स्थिति होगी, ये कोई सोच भी नहीं सकता। टनल के अंदर बाहर से ज्यादा सर्दी है, ऐसे में ये मजदूर हाइपोथर्मिया के शिकार हो सकते हैं। बहरहाल खाना, पानी और ऑक्सीजन के बिना धीरे धीरे ये मजदूर मौत के करीब पहुंच रहे हैं। लगातार टनल को खोलने की कोशिश की जा रही है। वहीं जिन मशीनों को टनल खोदने के लिए लगाया जा रहा है वो बार बार खराब हो रही हैं, जिससे बचाव कार्य रोकना पड़ रहा है। 8वें दिन सुरंग पर महामिशन शुरू। नहीं, इस पर समीक्षा करेंगे। जितने भी इस प्रकार के काम हो रहे हैं सभी की समीक्षा करेंगे। और देखिए, जो हिमालयन में जो हमारे राज्य हैं, इस प्रकार की जो अचानक परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं एकदम से, कि उसमें थोड़ा सा अभी हम लोगों को अभी उतने आगे हम नहीं पहुंचे हैं। आगे से इस प्रकार की घटना से सबक लेते हुए हम उस पर भी विचार करेंगे। सर, ये अचानक लगातार ये खबरें लगातार आ रही थी कि वहाँ पे सिग्नल दे रहा है। अभी सबसे पहले प्राथमिकता है कि सब लोगों को बाहर कैसे निकाला जाए, उस पर काम। उत्तरकाशी में 41 मजदूरों को सुरंग में फंसे हुए 1 हफ्ता हो गया है। मजदूरों को बाहर निकालने के अब तक कई तरीके आजमाए जा चुके हैं। बड़ी बड़ी मशीन पहले से ही पहाड़ को काट कर रास्ता तैयार कर रही है, जहां से वर्टिकल ड्रिलिंग करके सुरंग में उतरने की कोशिश की जाने वाली है। सुरंग के अंदर फंसे 41 श्रमिकों को बचाने के लिए 8वें दिन सुरंग के ऊपर एक महामिशन शुरू हुआ है। 4.5 किलोमीटर लंबी सिलक्यारा से डांडागांव सुरंग में बचाव कर्मी संकटग्रस्त लोगों को अधिक टिकाऊ भोजन की आपूर्ति लगातार कर रहे हैं। शनिवार शाम से मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के जरिए यहां बड़ी संख्या में वर्कफोर्स को तैनात किया गया है। सीमा सड़क संगठन की ओर से सैकड़ों की संख्या में मजदूर पहाड़ पर भेजे जा रहे हैं। बड़ी बड़ी मशीन पहले से ही पहाड़ को काट कर रास्ता तैयार कर रही हैं।
जहां से वर्टिकल ड्रिलिंग करके सुरंग में उतरने की कोशिश की जा रही है। सुरंग के मुहाने पर सेफ्टी ब्लॉक लगाकर काम कर रहे मजदूरों के लिए इमरजेंसी एस्केप रूट भी बनाया जा रहा है। 5 विकल्पों पर विचार। प्रधानमंत्री कार्यालय के विशेष अधिकारी के साथ साथ उत्तराखंड सरकार में ओएसडी भास्कर खुलबे ने उत्तरकाशी में डेरा डाला है, जो लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। यहाँ आरओ की टीम हर लॉजिस्टिक्स पहुंचा रही है। वहीं सरकार ने श्रमिकों को बचाने के लिए विभिन्न विकल्पों पर चर्चा करने के लिए शनिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें विभिन्न एजेंसी को विशिष्ट जिम्मेदारियां सौंपी गई। बैठक में तकनीकी सलाह के आधार पर 5 बचाव विकल्पों पर विचार किया गया। सुरंग हादसे पर पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे ने बताया, पूरे क्षेत्र की ताकत को इस स्तर तक बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है कि हम जहां बचाव कार्य कर रहे हैं वहां पर श्रमिकों के लिए पहुंचना पूरी तरह से सुरक्षित रहे। लोगों का जीवन खतरे में होने के मद्देनजर सभी संभावित मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया गया है, ताकि श्रमिकों को जल्द से जल्द बचाया जा सके। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।